मेरठ में 1987 में हुए फिरकावाराना फसादात के एक मुकदमे में 33 साल बाद ट्रायल की शुरुआत हुई है। लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे में 120 मुलजमीन नामजद हैं, जिनमें से 108 मुलजमीन के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। 33 साल बाद मुकदमे के ट्रायल के लिए मुलजमीन की तलाश करना अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। वहीं कानून के माहिरीन मामले की सुस्त रफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 22 मई सन 1987 को मेरठ में हुए फिरकावाराना फसादात में हाशिमपुरा और मिलियाना के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। उस वक्त शहर के मुख्तलिफ थानों में मामले दर्ज कराए गए थे। उन्हीं में से एक मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में भी दर्ज हुआ, जिसके तहत ACGM फर्स्ट की कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हुई है। मुकदमे में नामजद 120 में से 108 मुलजमीन के खिलाफ अब 33 साल बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इतने तवील अरसे बाद मुकदमे में शुरू हुए ट्रायल और जारी हुए वारंट को कानून के माहिरीन सिस्टम की नाकामी से ताबीर करते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक स्टैबिंग के केस में और 100 लोगों को नामजद कर दिया गया। ना उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना किसी आईओ ने ये देखा कि भाई इसमें चार्जशीट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर केस में चार्जशीट भी लगा दी गई थी तो ये तो सब न्यायालय का काम होता है, और न्यायालय में उसको असिस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसिक्यूटर होता है जो गवर्नमेंट का ही अपॉइंटी होता है। अब ये 33 साल से बराबर वारंट चल रहे हैं तो ये नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस है। और अगर वारंट अब किए गए हैं तो क्या कारण रहा है कि न्यायालय में चार्जशीट होते हुए फाइल अब सामने आई है? उनके बारे में कोई रिपोर्ट लगाई होगी कि वो लापता हो गए या छोड़ के चले गए या मर गए हैं या कहाँ चले गए। ये जो सब पुलिस का ही काम है ना, रिपोर्ट लगाना वहाँ पे। वहीं अब 33 साल बाद 100 से ज्यादा मुलजमीन की शनाख्त और तलाश पुलिस इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। 3 दहों के तवील अरसे में अब ज्यादातर लोगों के पहचान और पते बदल जाने से शनाख्त मुश्किल है। तहम पुलिस अफसरान कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उस आदेश के अनुपालन में हमारे यहाँ जो भी वारंट आते हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट रहते हैं। इसी क्रम में ये भी वारंट आया था और इसमें हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लोगों को तस्दीक करने का प्रयास किया, जिसमें से एक तस्दीक हुए, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। जो भी है माननीय न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। किसी थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई कानूनी अमल का हिस्सा है, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बाद ट्रायल की शुरुआत के बावजूद अब केस का किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल ही नजर आता है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरती आफात से मुतासर होने वाले अफराद की इमदाद करने और सैलाब ज़दगान तक राहत पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अवाम से पुरजोर अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने बयान में कहा कि दुख की इस घड़ी में अखाड़ा परिषद उत्तराखंड अवाम के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी, अखाड़ा परिषद उसके लिए हमा वक्त तैयार है। देर असना अखाड़ा परिषद के सदर मकाम में उत्तराखंड सैलाब में हलाक होने वाले अफराद की रूह की तस्कीन के लिए मजहबी रस्मात भी अंजाम दी की। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि घटना से प्रभावित क्षेत्र जल्दी घटना मुक्त हो जाए, प्रभाव कम पड़े, लोगों की जनहानि कम हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुखद घड़ी में जो भी निर्णय लेंगे हम सब उसका समर्थन करेंगे। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद अब उत्तर प्रदेश के वो अजला जहां नदियों और गंगा किनारे लोग आबाद हैं, वहां अचानक सैलाब आ सकता है। कानपुर में भी अचानक सैलाब आने का खतरा पैदा हो गया है। इंतजामिया ने गंगा के साथ वाले गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया है और कई मकामात को खाली करा लिया गया है। बिराज पर वाक़े डैम और महकमे आबपाशी के अहदेदारों का कहना है कि अगले 7 दिनों में गंगा में पानी में इजाफे का इम्कान है। सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप ने।
हमारे यहाँ जो एक्सीएम गंगा बैराज हैं जेपी सिंह, उनके साथ बैठक हो गई है हमारी पुलिस प्रशासन की, और उन्होंने बताया कि वहाँ का जो पानी का फ्लो है यहाँ आने में 7-8 दिन का समय लगेगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारी स्पेशलाइज एजेंसीज है SDRF है, उनकी तो वो भी अलर्ट पे रखा गया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद जिस तरह से यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों को अलर्ट जारी किया गया है जहां पर गंगा किनारे आबादी बस्ती है या जहां पर नदियां हैं, ऐसे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी आबादी को खाली करा दिया जाए जो गंगा के किनारे रहते हैं। साथ ही प्रशासन ने ऐसे इंतजामात किए हैं कि PSC NDRF की टीम को तैनात कर दिया है, उन्हें अलर्ट पर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस समय अनुमान है कि अगले 7 दिनों में ये ग्लेशियर टूटने का जो बहाव है वो कानपुर पहुंच सकता है, जिसका 1 लाख क्यूएस पानी कानपुर आ सकता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन इंतजामात में लगी है उससे क्या होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कानपुर में बिक्रो वाक़े ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो कभी नहीं हो पाते। बिक्रो स्कैंडल के बाद बदमाशों के पास से लाइसेंसी हथियार बरामद हुए, जिसकी SIT जांच जारी है। अब SIT की तहक़ीक़ात में एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि 2005 में जब विकास दुबे और उसके 30 साथियों ने लाइसेंस की तजदीद की थी, तो उस वक्त इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हुए उनके हथियारों के लाइसेंस को क्यों रेवेन्यू किया गया। अब 2005 में असलहा डिपार्टमेंट में तैनात सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाइसेंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिकरू कांड के बाद जिस तरह से फर्जी असला और फर्जी लाइसेंस बनाने की बात सामने आई, उसके बाद लगातार SIT की जांच चल रही है, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 2005 में विकास दुबे समेत 30 लोगों के असला रिन्यू किए गए थे, जिसकी जांच में खुलासा हुआ है कि वो फर्जी रूप से थे। अब देखना होगा कि जिस तरह से शासन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें 2005 में तैनात लिपिकों पर कार्रवाई होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में लॉकडाउन के बाद बंद हुई तालीमी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस को खोलने पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और तलबा के लिए अकामती हॉल भी नहीं खुले हैं। ऐसे में तलबा का गुस्सा भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज बड़ी तादाद में तलबा जमा हुए और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बाब सईद पहुंचे, जहां उन्होंने वाइस चांसलर के नाम एक अर्जदाश्त प्रॉक्टर टीम के सुपुर्द की और तलबा ने कहा कि दीगर मरकजी यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर AMU कैंपस को भी खोला जाए और तलबा के लिए अकामती हॉल की सहूलियात बहाल की जाए। उनका कहना था कि कैंपस से बाहर रह रहे तलबा पर किराया इजाफी बोझ है। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आमादा हो, क्योंकि दूसरी तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो सेंट्रल हैं जिसमें एकोमोडेशन है, उन्होंने नोटिस जारी कर दी है कि उनकी यूनिवर्सिटी फेस वाइज खोली जाएगी। पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुला रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट को बुला के धीरे धीरे खोलने का काम शुरू कर दे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस जानिब ध्यान नहीं दिया। तो इस जानिब भरपूर तवज्जो दिलाने के लिए हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। उसमें हम एक दो बात ये कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी BUMS MBBS के तलबा को बुलाया है, MBBS के स्टूडेंट को बुलाया है, वो पढ़ रहे हैं, उनका एकोमोडेशन के लिए खोल भी दिया गया, वो रह रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ BUMS भी है हमारी यूनिवर्सिटी में, उन लोगों को अब तक नहीं बुलाया गया। उनका भी डॉक्टरी का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उनके खिलाफ एक जुल्म है, ज़्यादती है। तो उसके खिलाफ भी हम यहाँ आए हुए थे कि एटलीस्ट BUMS को भी MBBS के साथ खोला जाए। जो हम यहाँ पे सब 10 जमा हुए और स्टूडेंट भी जो सब जमा हुए हैं, तो वो हॉस्टल को लेके जमा हुए थे। हॉस्टल ओपन नहीं कर रहे किसी हिसाब से। अगर हम हॉस्टल की पोस्ट मैम के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि DSW के पास जाए, DSW के पास जाते हैं तो वो प्रोज को यानी हमें घुमा रखा है। ठीक है, हॉस्टल खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही कोई डेट बता रहे हैं। कोई डेट तो बताए ना कम से कम कि इस डेट में खुलेगा, तो हम सब्र से रहें। ठीक है, स्टूडेंट हमसे मालूम करते हैं कि कब खुलेगा हॉस्टल, कब खुलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो घर पे है नहीं आ पा रहा है इस वजह से, क्योंकि वो मतलब इनकम उनकी इतनी नहीं है कि जो वो PG में रह लें, इस वजह से वो नहीं। मेरठ के शास्त्री नगर के ब्लॉक पार्क में मौजूद इंदिरा गांधी के मुजस्मे को कुछ गैर समाजी अनासर ने तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने पार्क पहुंचकर सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुजस्मे के टूटे हुए हिस्से को फिर से दुरुस्त कराया। कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने DM से इस मामले की शिकायत की और शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले इस तरह के गैर समाजी अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शरारती तत्वों द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया। हम मौके पर पहुंचे, प्रशासन भी पहुंचा, नौचंदी थाना अध्यक्ष, और हमने इसका विरोध जताया और कहा कि इस तरह से
ये ठीक नहीं है और इसे बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। इससे पहले इंदिरा द्वार का नाम चेंज करने का प्रयास किया गया कैलाशपुरी के अंदर, तो ये लगातार ऐसा तत्व शहर की फिजा खराब करना चाहते हैं। आज जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे और निवेदन करने आए थे कि इस स्टैचू को नहीं लगाई जाए और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनकी जांच कराकर उन्हें सजा दी जाए ताकि शहर का अच्छा माहौल वातावरण रहे। उत्तर प्रदेश में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मानते हैं कि वो ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास न रोज़गार है और न मुस्तक़बिल का कोई इम्कान। बरसरे इक़्तिदार जमात के लोग कितने ही दावे करें, लेकिन सच्चाई यही है कि हर महाज पर लोग नाकाम नज़र आते हैं। समाजी सतह पर काम करने वाले लोग भी यही कहते हैं कि मुल्क बिलखसूस उत्तर प्रदेश की अक़लियतों में इससे ज़्यादा मायूसी पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग ऐसे हालात में भी इन ख्यालात से इत्तेफाक नहीं रखते। बेरोजगारी बिल्कुल अपने शबाब पर है, हर तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, किसान भी परेशान है, आम आवाम परेशान है, नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा 6-6 महीना BSNL में तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट आदमी तो परेशान है, स्कूल की फ़ीस तो बढ़ती चली जा रही है, इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और मेरी एक गुजारिश है मरकज़ी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, जो इनको कैबिनेट मंत्री दौरे पे जाते हैं, अगर ये दौरा बता कर ना जाएँ, बगैर बताए पहुँचें तो उनको ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। बेरोज़गारी आप देखिए, बेरोज़गारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। नहीं, लखनऊ में शुरुआत की गई है, थोड़ा सा वक्त लगता है विकास कार्य में। कोई 4 काम गिनवाइए। नहीं, ऐसा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो विकास कार्य की जो अंबार लगा है, जो शुरुआत हो रही है, कोई 4 काम गिनवाइए। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा ये उससे ऊपर उठी नहीं और यही वजह है कि विकास कार्य नहीं हो पाए। आज देख लीजिए विकास के नाम पर पूरे लखनऊ की सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं और जाम की स्थिति है कि 4-4 घंटे आदमी जाम में फंसा रहता है और निकलना मुहाल हो गया है। हालात ये पैदा कर दिए हैं और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कोई पूरे प्रदेश में कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य के नाम पर सिर्फ लखनऊ में खाली सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जिसकी वजह से आदमी ड्यूटी तक पर नहीं जा पा रहा कायदे से। वैश्विक एकता परिषद की जानिब से अलीगढ़ में कौमी इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और बतौर मेहमान खुसूसी ओम बिरला भी पहुंचे। ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि सभी लोग अपने अपने समाज की तरक्की के लिए काम करें। समाज तरक्की करेगा तो मुल्क मजबूत होगा। कौमी इजलास में जहां समाज की तरक्की के लिए गौर खौज किया गया, अपने समाज को उनके समाज के लोगों की सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। जब संपूर्ण समाज अपने अपने समाजों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और सभी समाज आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसी कल्पना के साथ वैश्विक एकता परिषद ने भी काम किया है और वैश्विक एकता परिषद को मैंने यही कहा है कि हमारे संस्कार विचार ऐसे होने चाहिए कि हम संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम करें। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण से काम किया है, उसी तरीके से संपूर्ण समाज के लिए त्याग, सेवा, समर्पण भावना से काम करें ताकि हम भारत का नया निर्माण। अलीगढ़ के थाना अथरोली इलाके में मिली लाश के बारे में आज अलीगढ़ पुलिस ने इंकशाफ करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात अलीगढ़ शुभम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कारोबारी रंजिश में यह कत्ल किया गया था। मकतूल का पार्टनरशिप में एक अस्पताल चलता था, जिसको लेकर कहासुनी हुई थी और उसने अपने पार्टनर का कत्ल करते हुए आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाश में पूरी तरह आग नहीं लग सकी। इलाके पुलिस ने सभी नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो मृतक था उसका एक हॉस्पिटल चलता था पार्टनरशिप में, तो जो उसका पार्टनर था योगेश, उसके साथ उसका मनमुटाव था और इसी को लेकर उसके पार्टनर ने ही 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या की गई। उसको इन्होंने शराब के सेवन के बहाने बुलाया था और वहाँ पर एक हथौड़े से मारकर उसकी हत्या की गई और हमने जो मेन 3 अभियुक्त हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से
कुमार विश्वास की तंजिया शायरी अवाम में काफी पसंद की जाती है। इलाहाबाद में एक शाम कुमार विश्वास के नाम से एक अदबी जलसा मुनक्किद किया गया। मकामी NCZCC ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली इस खुसूसी तकरीब में कुमार विश्वास ने अपनी सियासी शायरी से सामईन को खूब महसूस किया। उन्होंने अपनी बाज़ मशहूर नज़मों को मौसीकी के साथ भी पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस BJP की सियासी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पेश की गई उनकी नज़मों को खास तौर पर पसंद किया गया। एक गमछा शरीर पर लपेट कर एक यज्ञोपवीत और स्वाभिमान से मूंछों पर ताल देते हुए चंद्रशेखर आजाद के शहर में पढ़ रहा होता प्यारा। और मैंने कहा चीन का तनाव मत ले, ये लाइन राजनाथ सिंह तक पहुंचनी चाहिए, वो सोए होंगे इस वक्त। सेना के एक आदमी तक पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा चीन का तनाव मत ले, चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। नाज़रीन, वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लंबे इंतजार के बाद कल होगी नीतीश काबीना की तौसी। बीजेपी कोटे से 9 और JDU कोटे से बनाए जा सकते हैं 8 वुज़रा। वज़ारत के लिए शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन का नाम तय। महेश्वर हजारी और जुमा खान के भी वजीर बनने की कयास आराइयां। PMCH को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की शुरू। नई इमारत के लिए CM ने रखा संग बुनियाद। 5 साल में काम पूरा करने का हद। लंबे इंतजार के बाद नीतीश काबीना में कल तौसी होगी। 22 नए वुज़रा बनाए जा सकते हैं। काबीना में कई नए चेहरों को तरजीह मिलेगी। शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन का वजीर बनना तय है। वहीं महेश्वर हजारी, लेसी सिंह और जुमा खान के भी वजीर बनने की चर्चा है। पटना से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, नीतीश काबीना में कल तौसी हो सकती है, मजीद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, कल 12:30 बजे राजभवन में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बीजेपी और JDU के लगभग 17 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे जी। और कई विधायकों का फोन आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार बबलू, सुभाष सिंह, शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को फोन आने लगा है। इसके अलावा JDU कोटे से भी जमा खान को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी जैसे नेताओं को भी फोन आने लगा है। तो ये जिसकी कयास काफी दिनों से लग रही थी, आखिरकार वो तस्वीर साफ हो गई है और कल 12:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आनंद, किन किन लीडर्स का जो है वजीर बनना कल तय माना जा रहा है? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है कि JDU की तरफ से संजय झा, श्रवण कुमार, सुमीर सिंह, जयंत राज, जमा खान जैसे नेताओं को फोन आने लगा है और मदन सहनी, ये वो नाम है जो JDU कोटे से होंगे। इसके अलावा बीजेपी कोटे से नीति नवीन, नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक है, उनको फोन आने लगा है। इसके अलावा सुभाष सिंह है, उनको फोन आ गया है। तो जिनके जिनके पास फोन आने लगा है वो नाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और लगातार आज चूंकि कल 12:30 बजे शपथ होने वाला है, तो उसके पहले देर रात तक भी कई विधायकों को फोन आएगा। जी। आनंद अमृतराज, बीजेपी से कितने लीडर्स को वुज़रा बनाया जाएगा? वहीं JDU की बात करें तो JDU से कितने लीडर्स को जो है कल वुज़रा बनाया जाएगा? देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी कोटा से 9 और JDU कोटा से 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि 17 लोग कल शपथ लेंगे JDU कोटा से और बीजेपी कोटा से। बिल्कुल आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शिवसेना पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना वादा नहीं तोड़ते। बिहार की मिसाल देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को वज़ीर आला बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया गया। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि NDA की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप
भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और राजनीतिक सऊदी अरब के जरिए हाल ही में 20 ममालिक के लोगों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। इन 20 ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। कोरोना वबा को लेकर ये पाबंदी 17 मई तक लगाई गई है। ऐसे में इस साल भी सफर हज को लेकर अंदेशा लगा हुआ है। हिंदुस्तान से हर साल 2 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब जाते हैं। साल 2019 में 2 लाख अफराद सफर हज पर गए थे। हालांकि 2020 में कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब कोई भी फरीज़ा हज अदा करने के लिए नहीं जा सका। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब हुकूमत के जरिए 17 मई तक 20 ममालिक की परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में सफर हज को लेकर तशवीश लाक हो गई है और हुकूमत से अपील की जा रही है कि वो आगे बढ़कर सऊदी हुकूमत से बात करें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग नंबर 2 है अगर दुनिया की मुल्कों की आबादी देखा जाए। और बट एट द सेम टाइम ये भी साफ़ है कि ये जो मौजूदा बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों के तरफ क्या रुझान है उनका। इतनी आबादी रहते हुए अगर हज के बारे में इन्होंने शुरू से फ़ैसला नहीं किया होता या उसका तोड़ नहीं निकाला होता तो आज हमारे मुल्क से भी हाजी जा सकते। मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि उस पर जल्द से जल्द पहल होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं बाकी दुनिया के मुसलमान की तरह यहाँ के भी मुसलमान चाहते हैं कि हज हो उनका, और जब बाकी जगह के मुसलमान को हज करने का मौका मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। गुज़िश्ता बरस हज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारियां मुकम्मल थीं। आज़मीन के जरिए सफर के लिए पैसे भी जमा करवा दिए गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से हिंदुस्तान से सफर हज को मंसूख कर देना पड़ा। रवां साल हज को लेकर मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फैसला सऊदी अरब को करना है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तस्लीम किया कि अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो सका है। हज सऊदी अरब में होता है, मक्के मदीने में होता है। सऊदी अरब की सरकार लोगों की सेहत और सलामती के दृष्टि से जो भी इस वक्त पैंडमिक है, पैंडमिक के को ध्यान में रख कर के जो भी फैसला करेगा उस फैसले के साथ हम लोगों को जाना होगा। जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, हमारी मिनिस्ट्री का सवाल है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने जो है वो एयरलाइंसेस से भी जो है वो समझौते हो चुके हैं। लोगों के जाने का भी शेड्यूल हमने बना दिया है। एम्बार्केशन पॉइंट्स की भी जो तैयारियां हैं वो कर दी हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि अभी तक हमारा बाइलेटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार थमी है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी पहले ही साफ कर चुके हैं कि आज़मीन हज को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान के लोग भी मुक़द्दस सफर पर जाएं और इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत आगे बढ़कर पहल करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।